इसने सत्पुरुषों के द्वारा आचरित मार्ग को एंट्स के कारण इसने दूषित कर रखा है। ब्रह्मा जी के कहने से हमने अपनी कन्या का इसके साथ ब्याह किया, ये हमारे लड़के की तरह से, लेकिन इसको इतनी अकल नहीं। अकल कहां से आए? भूत प्रेतों से घिरा रहता है, चिता की भस्म लगाए रहता है, बुद्धि तो इसमें आ ही नहीं सकती। जाने क्या क्या कहा, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। अंत में श्राप दे दिया अपने जमाई के लिए कि ये देवताओं में सबसे अधम है, इसके लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाए। श्राप दे दिया। नंदीश्वर आदि जो थे उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने दक्ष को श्राप दिया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने इनका पक्ष लिया, उन्होंने इनको श्राप दे दिया। दोनों एक दूसरे को श्राप देते रहे, यानी गाली गलौज होती रही। समझो, उन्होंने कहा जाओ, तुमको कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा, हमेशा तुम्हारा अमंगल वेश रहेगा, भस्म वगैरह लगाए रहोगे। रुद्रों ने भी श्राप दे दिया ब्राह्मणों को कि तुम हमेशा लक्ष्मी के लिए तरसते रहोगे, तुमको जो है कभी भी तुम भले चाहे कितने भी विद्वान हो, लेकिन तुमको वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसे जो है दोनों एक दूसरे को श्राप देते रहे। इधर महादेव जी सुन रहे थे, लेकिन शांत भाव से सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, कोई उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं। लौट करके आए, इन्होंने सती जी को कुछ नहीं बताया कि दुखी होंगी। समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद में ये बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ दक्ष ने किया। उस यज्ञ का उद्देश्य था महादेव जी का तिरस्कार, उनको ये दिखाना कि देखो हम तुमको कुछ नहीं समझते, तुम हो क्या हमारे आगे। उस यज्ञ में सभी देवताओं को, देवांगनाओं को, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन महादेव जी के लिए और अपनी पुत्री सती के लिए कोई सूचना नहीं। देवगण विमानों से अपनी देवांगनाओं के साथ में जा रहे थे। सती जी ने पूछा कि स्वामी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है, ये वहां पर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता हमसे कुछ अनमना भाव रखते हैं, इस वजह से उन्होंने न तो तुमको बुलाया है न हमको निमंत्रण दिया है। पिता के यहाँ यज्ञ की बात सुनकर के सती जी ने कहा स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं पिता के यहाँ। कोई बात नहीं, नहीं बुलाया है तो। उन्होंने तर्क भी उपस्थित किया कि बिना बुलाए भी माता पिता के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई हानि नहीं है। महादेव जी बोले बात तो तुम्हारी सती जी ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता हो तो वहां पर जाने में कल्याण नहीं होता है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो वहां जाने से तुमको ये समझो अपमानित होना पड़ेगा, और ये स्वजनों के द्वारा अपमान मृत्यु के समान कष्टदायी हुआ करता है। कह करके महादेव जी शांत हो गए। सती जी के मन में बड़ी उथल पुथल है, इधर अपने पिता के यज्ञ में भी जाना चाहती हैं और अपने पति की इच्छा के बिना भी कैसे जाएं। कभी भीतर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं, ऐसी मन में उथल पुथल मची हुई है। अंत में उन्होंने जाने का ही निश्चय किया, चल पड़ी वहां से। महादेव जी को जब पता लगा तो उन्होंने रुद्रों को भेजा, वो उनको नादिया पर बैठाल करके ले जाते हैं, और अपने पिता के यज्ञ में जैसे ही पहुंची, वहां पर आई हुई सती जी से कोई उनके भय के कारण से, दक्ष के कारण से कोई बोला तक नहीं, कोई सम्मान नहीं किया। माँ और बहन जरूर उनसे प्यार से मिली, बैठने को आसन दिया, लेकिन उनके दिए हुए आसन पर वो नहीं बैठी कि जिस पिता के यहाँ मैं आई हुई वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे। यज्ञशाला में देखा तो सब देवताओं को यज्ञ में भाग दिया जा रहा है, उनके पति के लिए कोई भाग नहीं है। अरुद्र भागम तमवेक्षिचाध्वरम पित्रा च देवी कृतहीलिनम विभो। अपने स्वामी के लिए यज्ञ में कोई भाग न देख करके उनके मन में बड़ा भारी रोष उत्पन्न हुआ, क्रोध आया, और उन्होंने अपने पिता से कहा आपके जैसा मंदबुद्धि कौन होगा जो 2 अक्षर के मंगलमय नाम वाले भगवान शिव से जो द्रोह करे। आपकी तो चलती क्या है, आपके पिता ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं। ऐसे जीवन को धिक्कार है। यो जो महताम अवधिकृत, जो महापुरुषों की जिससे अवहेलना हो, अवमान ना हो। और ये कह करके मैं मेरे स्वामी जब मुझे
दक्ष से उत्पन्न होने के कारण दाक्षाणी कह करके पुकारेंगे, ये मेरे लिए एक बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं शरीर को ही नहीं रखना चाहती। अपने स्वामी के चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने यज्ञशाला के बीच में अपने शरीर को योगाग्नि को समर्पित कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग दक्ष की निंदा करने लगे, अरे ये कैसा क्रूर है जो इसने अपनी कन्या को बचाया तक नहीं। महादेव जी को जब नारद जी के द्वारा ये समाचार मालूम पड़ा तो महादेव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ के नीचे जमीन में पटका, उससे वीरभद्र पैदा हुए, हजारों जिनकी भुजाएं हैं और एकदम नेत्र के सूर्य की तरह से चमचमा रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष को उनके यज्ञ समेत नष्ट कर दो। ये आए हैं, बड़े बेग से आए, यज्ञशाला में सब बांस बल्लियों को उखाड़ दिया, यज्ञ कुंड जो बने हुए उनमें लवशंका किए और भृगु आदि ने इनको रोका तो उनके दाढ़ी मूछ खींच लिए और सब अलग हो गए जो कभी होने कोई नहीं थे। पूषा के दांत तोड़ दिए, जिन देवताओं ने परिहास किया था उनके भी अंग भंग कर दिए और अंत में दक्ष के पास में पहुंच करके उनका सिर एकदम धड़ से अलग कर दिया और यज्ञशाला में आग लगा करके चले गए। देवगण जिनके अंग भंग हो गए थे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनको नमन किए और प्रार्थना किए कि प्रभु हमारे आप संकट को दूर करें। अपना दुख सुनाया। वो उनको लेकर के शिव जी के पास में जाते हैं और बड़े आर्त भाव से कहने लगे कि आप तो सबके संकटों को दूर करने वाले हैं, ये आपकी शरण में आए हैं, इनके कष्टों का आप निवारण कर दीजिए। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर के महादेव जी प्रसन्न हो गए। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले दक्ष जीवित हो जाए और जिनके अंग भंग हो गए वो पूर्वत हो जाएं, भृगु के दाढ़ी मूंछ फिर से हो जाएं, ये सब चीजें। बोले ठीक है। और ये भी कहा कि ये जो यज्ञ में अवशिष्ट भाग है ये तुम्हारा रहा करेगा, इसको तुम स्वीकार करो। महादेव जी बोले देखो हम बच्चों की बात का ध्यान नहीं देते हैं, जो अज्ञानी है वही बालक है, और लेकिन जो देव माया से अभिभूत हैं, मदान्ध हैं, उनके नियमन के लिए दंड हमको देना पड़ता है, उनके सुधार के लिए। उन्होंने कहा कि दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए, भृगु की दाढ़ी मूंछ फिर से हो जाएंगी और पूषा पिसी हुई चीजें खाएं, इस तरह से उन्होंने बताया। और इधर दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया। अब उनका जो मान मर्दन था हो गया, अहम चला गया, दीनता आ गई। जब दीनता आ जाती है तो भगवान के निकट हो जाता है। भगवान की बड़े आर्त भाव से स्तुति की कि हे प्रभु मेरा अपराध तो अक्षम्य था, लेकिन आपने दंड देकर के भी मुझे अपना लिया, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। सभी देवगणों ने स्तुति की। अंत में भगवान बोले कि देखो मैं ही इस जगत का मूल कारण हूँ। सृष्टि के समय पर मैं ब्रह्मा रूप से, पालन पोषण के समय विष्णु रूप से और संहार के समय मैं ही रुद्र रूप में रहा करता हूँ। हम तीनों देवों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जैसे मनुष्य अपने अंगों में कोई पराईपन का भाव नहीं रखता है, वैसे ही हम त्रिदेवों में नहीं रखना चाहिए। इधर सती जी हिमालय के यहाँ जाकर के उनकी पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न होती हैं और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने कठोर तप किया और महादेव जी को पुनः उन्होंने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। जो लोग इस कथा को श्रद्धा के साथ में श्रवण करते हैं उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है और भगवान शिव के चरणों में उनकी प्रीति हुआ करती है।